वैभव ने जो गदर काटा है उसके बाद से लगातार यही चर्चा हो रही है कि टीम इंडिया में वो जो है अब कब आने वाले हैं। कुछ लोग तो उनको यहां तक कि सचिन तेंदुलकर बताने लगे हैं अभी से ही। और इसके साथ ही साथ कुछ लोग जो है टी20 और वनडे क्रिकेट तो छोड़ दीजिए कि टेस्ट क्रिकेट पे सीधा पहुंच गए हैं कि उनको टेस्ट टीम में डाल देनी चाहिए। और पहली बार हमने ऐसा नहीं देखा है कि कोई युवा टैलेंट इस तरीके से आया है क्रिकेट पे, तुरंत ही उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है और फिर उसके बाद एक डर जो है वो फैंस के मन में आने लगता है कि क्या वैभव का फ्यूचर भी कहीं उस डायरेक्शन में ना चला जाए जैसा कि हमने पहले कई प्लेयर्स के साथ देखा है। मुझे जो सर एक रिसेंट एग्जांपल याद है, पृथ्वी शॉ का याद है कि जिस तरीके से उनका करियर स्टार्ट हुआ था, शायद पहले ही मैच में उन्होंने भी सेंचुरी मारी थी और उसके बाद से अचानक से जो चीज़ें हुई। और कुछ और पुराने एग्जांपल्स हैं जो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, तो किन किन एग्जांपल से हमें मतलब एक जो कहते हैं ना कि आपको उनसे सीखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, तो आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स सर याद हैं और किन किन चीज़ों से वैभव को सतर्क रहने की ज़रूरत है, ज़रा बताइए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है आपका माइंडसेट किस तरह से, और जो वैभव सूर्यवंशी ने अपना माइंडसेट दिखाया है वो बहुत कमाल का रहा है। और ख़ास तौर से अगर आप जिस मैच में गुजरात टाइटंस ने उनके अगेंस्ट ढेर सारी बाउंसर्स मारी, बॉडी लाइन गेंदबाजी करी, और उस इनिंग्स ने एक चीज़ तो दिखाया है कि सिर्फ वो स्लॉगिंग नहीं करते हैं, टेक्निकली भी उतना ही साउंड है। और जिसका जिक्र सचिन ने भी किया जब वो एक प्रोग्राम में थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग कमेंटेटर्स ने भी उस टेक्निक का जिक्र किया। तो एक अच्छी बात है कि उनके पास वो टेम्परामेंट है, तो एक जो जो डर है वो थोड़ा सा कम लगता है कि बिगड़ने के चांसेस थोड़े कम है। जो हमने प्रवीण आमरे के साथ देखा, या माफ कीजिएगा पृथ्वी शॉ के साथ देखा, या इवन प्रवीण आमरे का नाम इसलिए मेरे जहन में आया कि डेब्यू मैच में उन्होंने 100 बनाया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और उमार हेनरी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होते थे साउथ अफ्रीका के, और उनके अगेंस्ट जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, एलन डोलैंड थे, मैकमिलन थे उनके पास, वो तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट उन्होंने 100 किया था। लेकिन फिर वही वो बिगड़े तो नहीं, बट वो अपनी सक्सेस को आगे लेके नहीं जा पाया। ऐसे देखिए तमाम उदाहरण, एक और उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ सुरेंद्र अमरनाथ का, जो महेंद्र अमरनाथ के भाई थे। उन्होंने डेब्यू मैच में अपने 100 किया, लेकिन उस 100 के बाद वो कभी इंडिया के लिए बड़े स्कोर नहीं बना पाए। तो माइंडसेट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपका माइंडसेट अगर अच्छा है रवि, तो फिर आप लॉन्ग लॉन्ग जो कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और तीनों फॉर्मेट के लिए तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज की डेट में तीनों फॉर्मेट खेलना मतलब बहुत चैलेंजिंग इशू है, क्योंकि हर हर दूसरे दिन आपका फॉर्मेट चेंज होता है। आप अपनी बैटिंग स्टाइल को कैसे अडॉप्ट करते हैं, वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आसान नहीं होगा वैभव सूर्यवंशी के लिए। देखिए, आप कितना भी कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म सेट कर दीजिए, तमाम बातें होने लगे उनके बारे में, बट अंत में परफॉर्म जाके करना है। जिस तरह उन्होंने आईपीएल में परफॉर्म किया, वो एक कहता है ना, आपको होप जगा दी कि यार नहीं यार, इस बंदे में टैलेंट बहुत है। अजय जडेजा को मैं सुन रहा था आपसे बात करने से पहले, उनका तो कहना है कि यार अब किस बात का वेट कर रहे हो, सिलेक्टर साहब, चीफ साहब, इसको अभी इमीडिएट खिला दो। खिला देना ठीक है, बट उस कहते हैं ना कि एवरेस्ट पे पहुंच जाना और वहाँ सस्टेन करना, वहाँ खड़े रहना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप चढ़ तो जाएंगे वहां तक, फिर वहां कितनी देर आप खड़े रहते हैं वो ज्यादा मायने रखता है बनस्पत, जिससे कि आप फिर ढाल पे आ जाए। तो वो उस ढाल से हमेशा बच के रहना पड़ेगा वैभव सूर्यवंशी को। टैलेंट है नो डाउट, ऐसी हिटिंग हम सब ने देखी नहीं है, ऐसी पावर हिटिंग, जिस तरह से उनका रिस्ट वर्क चलता है, और हर मैच में इम्प्रूवमेंट करने की जो चाहत है रवि, वो बहुत रेयर बैट्समैन में होती है। शायद वो पृथ्वी शॉ, विनोद काम्बली से इसीलिए थोड़ा सा अलग हटके हैं, क्योंकि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखती है हर मैच में, जो मुझे ना विनोद काम्बली में दिखी थी, ना पृथ्वी शॉ में। और भी तमाम यंगस्टर्स आए जो मतलब जो आए और एकदम गायब हो गए। स्वप्निल स्नोटकर एक और नाम याद आते हैं, पॉल वेल्थेटी एक और नाम याद आते हैं, जिन्होंने आईपीएल में बहुत धूम धड़ाका किया, लेकिन उनका नाम याद है कि यार बस खिला दो इंडिया, बट वो अचानक गायब हो गए। बट फर्क ये है कि वैभव सूर्यवंशी के पास एज है, उनके पास शायद वो एज नहीं थी। 15 साल और 25 साल में धमाका करना, दो अलग अलग फैक्टर हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर एक चीज, ये सवाल भी जो मैंने इसलिए पूछा, लोग कहेंगे कि नेगेटिव क्वेश्चंस और नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हैं। नेगेटिव बातें इसलिए की जाती है क्योंकि जब आप किसी प्लेयर को बहुत पसंद करते हो तो आप डरते भी रहते हो, डर होता है, कि कैसे उस प्लेयर को प्रोटेक्ट करना है। हमें हमारे लिए उस प्लेयर को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नाम जो हम दोनों लोगों ने लिया, पृथ्वी शॉ का, अभी रिसेंट एग्जाम्पल हमें देखने को मिला था, और उनके साथ उम्र भी थी, वो बहुत ज्यादा उनकी उम्र नहीं थी, वो अंडर 20 ही थे जब उन्होंने डेब्यू किया था, और उसके बाद उन्होंने शुरुआत भी अच्छी की, लेकिन फिर उनके साथ जो चीजें हुई, या फिर आप उनकी खुद की गलती कहें, जो ज्यादा गलती उनकी खुद की ही थी, जो उन्होंने बहुत चीजें नहीं सीखी।
वैभव के साथ एक चीज अगर देखा जाए कि उनको जो डेब्यू की बात कही जा रही है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने, बहुत एक्स क्रिकेटर्स ने उनके नाम लिए हैं। अजय जडेजा जो रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ टीम में बहुत मतलब उनका सेहत था, बहुत बहुत उन्होंने सारी चीजें की वन थी। ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन बिल्कुल। जो इंडिया में है, वो मुझे लगता है उनमें से एक जडेजा है। अगर वो ये ऐसा हाँ, स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उन्होंने मतलब हवा में ये स्टेटमेंट नहीं दे दिया बिल्कुल। होगा। लेकिन सर एक चीज जब होता है कि इस उम्र में चलो उनको डेब्यू का मौका मिल गया, नेगेटिव मतलब हम लोग पहले जो एक डर का जो सोचते हैं कि अगर 3-4 मैचेस में मौका मिलता है और अगर वहां पे क्लिक नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये जो चीजें हैं वो प्लेयर्स के मन में एक डर बिठा देती है और फिर आप उनके लिए दोबारा वापसी करना मुश्किल हो जाता है? देखिए, जो केस स्टडी है पृथ्वी शॉ का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि देखिए वो मुंबई से आते थे। बिल्कुल। और मुंबई ऐसी चकाचौंध की जगह है, जब आप अब लाइमलाइट में आते हो और फिर आप उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ ऑलरेडी इतना ग्लैमर है, बिल्कुल। इतना पैसा है, तो कहीं ना कहीं वो बहकने के चांसेस होते हैं। देन वहाँ पे काम आती है आपकी फैमिली, आपके जो कोचेस हैं, और इवन जो आपने एक अच्छी बात की कि खुद एक तो आपका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता बिल्कुल। है, आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैभव सूर्यवंशी के साथ देखें तो अभी भी वो अपने मदर फादर को उतनी रिस्पेक्ट देते हैं, अपने बिल्कुल। कोचेस की बात सुनते हैं, सबके पैर छूते हुए हमने सबके देखा है। पैर छूते तो हुए ये वो जो एक दिखता है। संस्कृति आपको मिली, कहते हैं ना, विरासत में उनको मिली हुई है, तो उनके ये सब बहकने के चांसेस कम है। बहकने के चांसेस क्या होते हैं कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप खेलने जाते हैं तो वहाँ पे जो बॉलर्स आपको मिलेंगे ना, अभी तो हर टीम में एक एक बॉलर बटा हुआ मिलता है ना आपको, कि इसमें ये बिल्कुल। क्वालिटी वाला बॉलर, जब सपोज आप ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे या इंग्लैंड से खेलेंगे, तो वो 4-5 का जो ग्रुप आएगा खेलने और वो आपके अगेंस्ट स्टडी करके आएगा, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव करना, आपके आईपीएल मैचेस हों या डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना के आना, एक बड़ा एग्जांपल आपको बताता हूँ ग्रैम हिक का। ग्रैम हिक इंग्लैंड के लिए खेले, 100 से ज़्यादा उनकी सेंचुरीज रही हैं काउंटी क्रिकेट में, लेकिन जब वो इंग्लैंड के लिए जब खेले, उनसे रन ही नहीं बने। मतलब वो इतना परेशान हो गया था और दुनिया उनके ऊपर रिसर्च करने में लग गई थी कि ग्रैम हिक ऐसा क्या हुआ है जिस आदमी ने 300 रन, 400 रन, 100 तो बनाते ही नहीं थे, वो सीधे 200 250 करते थे। और काउंटी क्रिकेट में मतलब अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मतलब आश्चर्यजनक रिकॉर्ड है ग्रैम हिक के। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन जब वो खेलने आए इंग्लैंड के लिए, वर्ल्ड कप भी खेले, वहां पर भी नहीं। और ग्रैम हिक को तो इंग्लैंड में लोग मतलब वंडर बॉय की तरह एकदम देखते थे, यार ये आया बंदा हमको मैच जिता के देगा। काउंटी का डॉन ब्रैडमैन हाँ, टाइप तो उनको कहा लेकिन जाता अब था। देखिए वही होता है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट, इसलिए मैं कह रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी को थोड़ा हमें समय देना पड़ेगा। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, उनमें उसमें कोई छेड़छाड़ की जरूरत नहीं, जो उनका अप्रोच है उसी अप्रोच के साथ वो खेलें, उसी तरह से वो डोमिनेट करें, हम सब ये देखना चाहते हैं। बट साथ ही ये भी देखना चाहते हैं कि चलो 1-2 मैच फेल हो तो उसको हमें एक्सेप्ट करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम जाके बस क्रिटिकल होना शुरू हो जाए, जो बिल्कुल। जो हम हुए हैं। हाँ। हम पृथ्वी शॉ के अगेंस्ट हुए, देखिए वो जो मैदान के बाहर जो कुछ किया था उन्होंने, मैदान के अंदर तो ठीक ठाक कर रहे थे जब इंडिया के लिए खेले, बिल्कुल। लेकिन हम हमारे कल्चर भी कि हम जोड़ते हैं चीज़ों को, हम्म। तो वो एक चीज़ जो है मुझे लग रहा है वैभव के साथ नहीं जुड़ेगी। इसलिए वैभव एक लॉन्ग कहते हैं ना, लंबी रेस के घोड़े हैं और उनको समय देना चाहिए, और राइट समय है। मुझे तो लग रहा है अभी आप आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज है, वहाँ पे बातें चल रही है कि यार शुभमन गिल भी आ रहे हैं 700 रन बना के, वैभव सूर्यवंशी को इतने अवार्ड्स मिल गए, उधर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन बैठे हैं आपके वर्ल्ड कप जो टीम में थे, यशस्वी जायसवाल। इन सब के बीच में आप कैसे एडजस्ट करेंगे? मामला है एडजस्ट करने का नहीं है। देखिए सचिन तेंदुलकर को भी 89 में लाए तो ऐसा नहीं टीम में जगह थी, आपको टीम में जगह बनानी पड़ी थी। तब आप दिलीप वेंगसरकर को ड्रॉप किया आपने, एक दो और बड़े नाम ड्रॉप हुए जब सचिन आए। तो आपको ये स्टेप उठाना पड़ेगा कि एक खिलाड़ी जिसमें आपको इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि 10 साल हमारे लिए खेल सकता है, तो फिर आपको जगह बनानी पड़ेगी। और ये एकदम राइट टाइम है मुझे लग रहा है, जब आप आयरलैंड, इंग्लैंड के दौरे पे ले जाएं और देखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में वो क्या करते हैं। अंडर 19 में तो हम सबने देखा बिल्कुल। फाइनल में क्या किया उन्होंने, और क्या शतक मारा था, जो मैंने सुनी है वो स्टोरी, हाँ। कि अपने कोच को उन्होंने फोन किया कि मैं बड़ी इनिंग खेलूंगा फाइनल में, और किया उन्होंने। बिल्कुल। तो ऐसा ही करना पड़ेगा। और वो देखिए वो डर वैभव सूर्यवंशी के अंदर भी है, जिसका जिक्र हम और आप कर रहे हैं। वो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट ये सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट देखिए एक अलग मंच है। हमने बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखा है जो वहां पर गए और फेल हुए। एक और नाम आपको शायद याद होगा, विजय भारद्वाज करके हाँ, थे, बिल्कुल। इंडिया में आए, पहली सीरीज मैन ऑफ द सीरीज थे वो। हाँ। उसके बाद वो गायब हो गया, उनका आता पता नहीं है। आज मैं मतलब किसी कमेंट्री टीम में मैंने देखा, मैं तो पहचान नहीं पाया। तो बताया गया कि नहीं भाई विजय भारद्वाज है, ये ऑफ स्पिन करते थे और बैटिंग अच्छी करते थे। फिर विजय शंकर जैसे खिलाड़ी भी आए, आपको याद होगा, जो वर्ल्ड कप में आए और चले गए। तो खिलाड़ी आएंगे, खिलाड़ी वहाँ पे आपकी जो क्वालिटी है वो तो डोमेस्टिक क्रिकेट में दिख रही है, लेकिन जैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ जाती है वहाँ। तो वहां पर सस्टेन करने के लिए फिर आपको विराट कोहली जैसा खेलना पड़ेगा, लंबा 15 साल 20 साल खेलना है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने गेम में थोड़ा सा चेंजेस, अपने
माइंडसेट में और सबसे ज़्यादा अप्रोच में। जब आप जाएँ वो ज़ीरो से स्टार्ट करने की जो बात होती है, रवि अगर वो वैभव सीख गए कि नहीं हर मैच मेरा ज़ीरो से है, आईपीएल जो हुआ पास्ट है, अगला आईपीएल आएगा फिर से आपको ज़ीरो से शुरू करना है, तभी आप हर सीज़न में हर साल रन बनाते चले लेकिन जाएंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही और जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है अभी यही चीज़ें बात हो रही है, फैंस के दिमाग में भी लगातार आ रही है, वैभव को टीम इंडिया के लिए डेब्यू करा लेते हैं, लेकिन किसकी जगह? क्योंकि हमारे पास पीछे इतने प्लेयर्स हैं और इस पोजीशन के लिए जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा मारामारी है इस पोजीशन को लेके, इतने प्लेयर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी कुछ लोग बेंच पे वेट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अगर आप सेलेक्टर होते, तो किसको खिलाते, किसको ड्रॉप करते और क्या मतलब आपको क्या लगता है कि किसके साथ बायलैटरल जाना सीरीज चाहिए? में रवि ना आप रोटेशन करके भी खिला सकते हैं। सपोज एक सीरीज में आपने अभिषेक को चांस दिया हुँ, या 5 मैच है तो 2 मैच अभिषेक को दे दिया, 2 मैच आपने वैभव सूर्यवंशी को दे दिया। हुँ, अब संजू और को भी आप रोटेट कर सकते हैं। तो हुँ, अभी इनिशियली बायलैटरल सीरीज 2028 तक में हुँ, आप ये तो देख सकते हैं ना कि आपके लिए सबसे जो फ्रूटफुल हो सकता है टीम के लिए, सबसे अच्छे रिजल्ट कौन ला के दे सकता है। हुँ, अभिषेक अगर दे रहे हैं तो अभिषेक खेलेंगे, हुँ, अगर वैभव सूर्यवंशी दे रहे हैं तो वैभव सूर्यवंशी। बट हुँ, वैभव के लिए अब टाइम आ गया है कि अब आप उनको हुँ, ग्रूम करना शुरू करें हुँ, 2028 के लिए, क्योंकि ऐसा प्लेयर जो मतलब आके आपको 30 बॉलों पे 100 बना के दे दे तो मैच का नक्शा ही बदल दे रहा है। वो अकेले दम में मैच जिताने की हुँ, काबिलियत रखते हुँ, हैं। हुँ, अभी तो वो महफिल लूट रहे हैं, अभी तो मैच मैच को अपने जीतते देखना है और मैच को जिताते देखना भी हम लोग को देखना है। हुँ, क्योंकि अभी राजस्थान के लिए भी जो रन उन्होंने बनाए हैं वो मतलब हुँ, 50-50 आप कह सकते हैं कि 50 में 60% में हम मैच जीते, 30-40% में नहीं जीते। बट वो उसका जो रेशियो जब 80% 90% जाएगा, फिर आप उस वैभव सूर्यवंशी को हम सब वेट कर रहे हैं। तो जी। वैभव आएँगे टीम में, उनको जगह भी मिलेगी, बस इंतज़ार करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट होने के लिए आप रन बनाते चले जाएँगे तो फिर आप हमेशा कहते हैं ना पहले ओपनर होंगे, अदरवाइज़ वो रोटेशन तो चलेगा। देखिए इनिशियली कभी अभिषेक खेलेंगे, कभी वैभव खेल रहे होंगे, तो कभी संजू खेल रहे होंगे। ये चलेगा अभी और एक अगले और साल। चीज़ हो सकती है ना कि आयरलैंड के अगेंस्ट जो है हम अपनी मेन टीम को ना ले जाएँ क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में भी लगातार प्लेयर्स खेले, फिर हाँ। तुरंत आईपीएल उन्हें खेलने का मौका मिला और फिर उनको मतलब लेकिन अभी रेस्ट नहीं मिला। लेकिन रवि टी20 वर्ल्ड डर कप क्या वो है हम लोग ना सेलिब्रेट अभी भी नहीं कर पाए हैं। ये जो डर क्रिएट होता है ना वो डर है। देखिए जिस डर हाँ, को लेके हमने चर्चा शुरू की हमको लग रहा है उस डर से ही खत्म करेंगे। हाँ, आपने सपोज आप अभिषेक और संजू को रेस्ट दे दिया, हाँ, आप वैभव सूर्यवंशी को लेके चले गए, आप हाँ, यशस्वी को ले गए या प्रियांश आर्या हाँ, वॉटेवर जो आप ले हाँ, आते हाँ, हो, हाँ, उन लोगों ने रन बना दिया तो क्या तो होगा। फिर क्या होगा? तो वो डर होता है, इसीलिए लोग ज्यादा टी20 तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि टी20 बहुत बड़ी मार्केट है आज की डेट में। हाँ, सबसे ज्यादा अगर आप देखें ना तो व्यूवरशिप है, पैसा है वहाँ पे। कोई टेस्ट मैच खेलने से अगर आप हटा भी हुँ, दोगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बट बिल्कुल। आप जैसे ही टी20 की बात आती है लोग मतलब वो थकान वकान भूल के चले आते हैं, यार 1.5 घंटे का मैच है, कम ऑन खेल हुँ, लेते हैं। हुँ, हुँ, तो लेकिन वैभव फॉर श्योर जाएंगे हुँ, और बस वैभव को उस डर से हमें भी निकालना है और खुद को भी बच के रहना है, हुँ। जिस डर के बारे में हम सब बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। इस डर के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम सब उनको पसंद करते हैं और जिस तरीके के वो टैलेंट है, जितने एक्साइटिंग टैलेंट है, वो हर कोई देखना चाहता है और हर कोई उनको ब्लू जर्सी यानी कि टीम इंडिया की जर्सी में देखना चाहता है कि वो नेशनल टीम और जो हमारी मेन टीम है, उसके लिए वो खेलें और बहुत जल्दी लगता है कि हमें देखने को भी मिलने वाला है आयरलैंड के अगेंस्ट उनका जो है सिलेक्शन लगभग-लगभग पक्का माना जा रहा है। लेकिन यही एक डर है कि क्या वो जो हैं अपने आप को इसी तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएँगे हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।